कि इंडियन साइड से एक लीगल टीम लीगल तरीके से मीडिया पे आए बगैर इस मामले को देख रही है। एक बंदा मैंने जो कि इस्लामाबाद का ही है, एम्बेसी भेजा है, वो मुझे आज शाम तक बता देगा कि क्या तरीकाकार अपनाया जा सकता है। सिर्फ कुछ ही दिन के अंदर पावरफुल लोग हैदर भाई की आपको मदद करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। वकील से भी ऊपर की चीज़ हैं जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। बस वो जैसे ही इस मामले में इन होंगे आपके सामने आ जाएंगे और फिर आप कहेंगे वाकई में यार पावर के लोग हैं, टक्कर के लोग हैं ये। AP सिंह ने अपने सारे काम छोड़ के अब 2 काम शुरू कर दिए हैं जिनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। एक तो ये कि कुछ भी हो जाए सीमा पाकिस्तान वापस ना जाए, और दूसरा ये कि कुछ भी हो जाए हैदर इंडिया ना जा सके, क्योंकि अगर हैदर इंडिया चला गया तो हो सकता है कि उसके हक में बच्चों वाला फैसला चला जाए। इस वक्त AP सिंह की मेन कोशिश ये है कि कुछ भी हो जाए किसी भी तरह से बस सीमा को नेशनलिटी मिल जाए और वो AP सिंह के पास ही रहे। और हैदर इस वक्त जो कोशिशें कर रहा है वो ये हैं कि कुछ भी हो जाए बस बच्चे उसको उसके वापस मिल जाएं। 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, जो कि उसने अपनी वीडियोज़ में भी कई बार बताया है। और अगर देखा जाए सीमा को तो वो मजलूम बन के हमेशा कहती है कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा था पाकिस्तान में, रोने बैठ जाती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है, बहुत कुछ करती है वो। इस टॉपिक को छोड़ के अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि AP सिंह जो इस वक्त कर रहा है वो किस हद तक कामयाब हो सकता है। क्या हैदर इंडिया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि मैं एक बार पहले अप्लाई कर चुका हूं, मुझे हर चीज़ का अंदाज़ा है कौन सी चीज़ कैसे होती है, तो मैं ये बेहतर तरीके से जानता हूं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। पहली बात तो ये है कि इस प्रोसेस में अच्छा भला टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात आपस में इतने अच्छे नहीं हैं कि इधर से बात की जाए उधर से फौरी तौर पे सुन ली जाए और हैदर को जो है उसके जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करके इंडिया भेज दिया जाए। लीगल तरीके से इंडिया जाने वाला जो प्रोसेस है उस पर तो टाइम लगेगा ही लगेगा। जो चीज़ें पॉसिबल हैं उनमें एक ये है कि जो इंसानी हमदर्दियों वाली तंजीमें होती हैं जो आपकी हेल्प करती होती हैं, आपका कोई इशू चल रहा है तो उनसे कांटेक्ट किया जाए। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो AP सिंह से भी ज़्यादा पावर या AP सिंह जितनी पावर रखते हैं, चाहे उससे थोड़ी कम भी रखते हों लेकिन पावर तो रखते हैं ना, उनसे कांटेक्ट किया जाए कि मेरा मसला कुछ इस तरह से चल रहा है। काइंडली जिस तरह से AP सिंह एक तरीके से गवर्नमेंट के साथ इस डील को कर रहा है कि सीमा हैदर को जो है नेशनलिटी दे दी जाए, इसी तरह से जो अच्छे लोग हैं जो पावर रखते हैं और वो चाहते हैं कि एक बाप को उसके बच्चे वापस मिल जाएं, क्योंकि अगर देखा जाए तो AP सिंह एक इलीगल तरीके से आई हुई औरत को नेशनलिटी दिलवाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो इस काम में काफ़ी हद तक कामयाब भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है इससे काफ़ी लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होगा कि यार हम भी इंडिया जाएं, या फिर इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में इस तरह का सोचें कि यार हम भी जाते हैं, देखते हैं हमारा वहाँ पे किस तरह से इस्तकबाल किया जाता है। तो ये चीज़ें गलत हैं। एक गलत चीज़ को प्रमोट करके उसमें कामयाब होते हुए नज़र आना एक बंदे का, और इसी चीज़ को अगर हम दूसरे रुख से देखें, जो लोग अच्छे होते हैं वो चाहें तो इस मामले को अपनी साइड से भी लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर ओवरऑल देखा जाए AP सिंह कहता है, उसने ये क्लेम किया है कि बग़ैर पैसों के, बग़ैर किसी लालच के मैं इस केस को लड़ रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि कोई भी किसी के लिए बग़ैर किसी वजह के नहीं करता होता, या तो इसमें एक बंदे का होता है कि मुझे फेम चाहिए, इसमें फेम तो कम ही नज़र आ रहा है कि फेम की खातिर ये किया जा रहा है, बल्कि हो सकता है कि सीमा हैदर AP सिंह को ज़्यादा अच्छी लग गई हो, जो कि अभी तक यही नज़र आ रहा है। मिथिलेश भाटी ने एक औरत होने के बावजूद आवाज़ उठाई है, आप लोग भी उठा सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो दूसरों की हेल्प करता होता हो, आप उससे बात करें। और इस वक्त मैंने भी अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं, बग़ैर कोशिशों के मैंने ये वीडियोस बनानी ही नहीं थी। मैं इस काम में आया हूँ, मुझे लगा है, मुझे पोटेंशियल नज़र आया है। इंडिया में कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे इस चीज़ की यकीन दहानी कराई है कि वो भी केस लड़ेंगे और इंशाल्लाह वो ज़रूर जीतेंगे भी सही इस केस को। और मज़े की बात इसमें यह है कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो भी अब सीमा हैदर के ख़िलाफ़ चल रही है, क्योंकि जिस तरह के हालात सीमा हैदर ने बना लिए हुए हैं, ये किसी भी रिलीजन के अंदर, किसी भी मज़हब के अंदर कोई भी अलाउ नहीं करता। सिर्फ कुछ ही दिन के अंदर पावरफुल लोग हैदर भाई की आपको मदद करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे, जो कि अभी रिसर्च कर रहे हैं
कि इस इशू को किस तरह से देखा जाए, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। वो भी वकील हैं, बल्कि वकील से भी ऊपर की चीज़ हैं जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। बस वो जैसे ही इस मामले में इन होंगे आपके सामने आ जाएंगे और फिर आप कहेंगे वाकई में यार पावर के लोग हैं, टक्कर के लोग हैं ये। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर अभी तक भी आपको ये लगता है कि सीमा हैदर एक सीधी सादी भोली भाली लड़की है, तो आप ये माइंड से निकाल दें। यार गूगल पे सर्च कर कर के थक गए हैं, यूट्यूब पे सर्च कर कर के थक गए हैं हम कि यार कौन सा तरीका है जिससे हम इंडिया जा सकें। कोई भी इस तरह का तरीका हमें नज़र नहीं आया। और अगर देखा जाए सचिन की हिस्ट्री को, तो वो भी बेचारा सीधा साधा सा बंदा है, उसको तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है। ओवरऑल जो चीज़ें अभी तक चल रही हैं अगर उनको भी देखा जाए तो कहीं से भी नज़र नहीं आता कि सचिन ने किसी भी किस्म की सीमा की हेल्प की होगी, क्योंकि उस बेचारे को जैसा कि कहा जाता है उसको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है कि बेचारे को बोलना भी नहीं आता। वो बेचारा है ही सीधा साधा। अभी एपी सिंह इसमें इन्वॉल्व हुआ है इस मामले के अंदर, तो तब भी वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा। हालांकि उसको भी साफ नज़र आ रहा है कि मेरी जो सीमा थी अब वो मेरी नहीं रही, अब सीमा प्लस एपी सिंह हो चुका है। तो ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे, साल में पता नहीं कितने और बन जाएंगे। और जैसे ही ये मामला थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में था दूध वाला, दही वाला, पकोड़े वाला, समोसे वाला, इवन के वो कबाड़ वाला जो होता है कबाड़िया, वो भी होगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। और कोई भी इस तरह का नहीं था जिसके साथ इसका चक्कर ना हो। मतलब कि सब कुछ ही उसको आई थिंक कि फ्री में मिलता होगा, क्योंकि दूध वाला भी उसका दोस्त है, करियाना स्टोर वाला जो होता है जहाँ से हम ये घी वगैरह, चावल वगैरह, बाकी चीज़ें ख़रीद के आते हैं, वो वाला भी इसका दोस्त है। और मे बी कि कोई बस वाला भी इसका दोस्त हो, क्योंकि ये कराची से भी तो सफ़र करती होगी इधर उधर। और हो सकता है कि पायलट भी इसका दोस्त हो। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं बात ये कर रहा था कि सीमा हैदर दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा एक सीधी सादी लड़की नज़र आती है कुछ लोगों को, हर बंदे को नहीं, 99% लोगों को ये सीधी सादी नज़र नहीं आती। लेकिन कुछ लोग जो अभी भी इसको सीधा साधा समझते हैं, दरअसल वो इस चीज़ को माइंड से निकाल दें, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो इलीगल तरीके से इंडिया पहुँची है, उसके बाद वो न्यूज़ पे आई है, डिफरेंट चैनल्स पे वो आई है, और उसने डिफरेंट लोगों को, जो ऊंची ऊंची पार्टी के लोग हैं, बीजेपी के ख़ास तौर पे, बल्कि सारे बीजेपी के हैं, उन सबको भाई बना लिया है। इसके अलावा जो दंगा फसाद लोग करते होते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद वाले लोग, उन सबको उसने भी भाई बना लिया हुआ है। और इसी तरह की वो चीज़ें इस वक्त कर रही है। हिंदू मुस्लिम इश्यूज़ बनाएगी, हर हाल में बनाएगी, चाहे आप हिंदू हैं चाहे आप मुस्लिम हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको लिख के देता हूं, अगर आप कहेंगे तो मैं अपने चैनल को डिलीट कर दूंगा। मैं इतनी बात करने को तैयार हूं कि अगर ये इंडिया में रहती है तो हिंदू मुस्लिम इश्यूज़ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बनेंगे। ये और भी काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें करेगी, जिसमें पाकिस्तान को टारगेट किया जाएगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की जाएंगी। और इंडिया के लिए भी ये औरत ख़तरा है, अभी से ये ख़तरा महसूस हो रही है। जो इतना कुछ कर चुकी है, वो और क्या क्या कुछ करेगी, और इसकी वजह से कितने लोग पता नहीं इंडिया आने के चक्कर में ये सारा कुछ अटेम्प्ट करेंगे। बाय द वे, आपको ढके छुपे अल्फाज में मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ कि इंडियन साइड से एक लीगल टीम लीगल तरीके से मीडिया पे आए बगैर इस मामले को देख रही है। उनकी कोशिश है कि सीमा को मारो परे, वो जहाँ जाती है जाए, लेकिन जो बच्चे हैं वो वापस पाकिस्तान भेज दिए जाएं। इस चीज़ के लिए वो वर्क कर रहे हैं, और वक्त आने पे वो सामने भी आ जाएंगे। इसके अलावा मैंने भी अपना एक बंदा एम्बेसी भेजा हुआ है, इंडियन एम्बेसी, क्योंकि मैं तो रहता हूँ बहुत दूर एम्बेसी से। तकरीबन यहाँ से भी अगर जाएं हम किसी अच्छी सर्विस वाली बस पे जाएं तो 12 से 15 घंटे लग जाते हैं। तो एक बंदा मैंने, जो कि इस्लामाबाद का ही है, एम्बेसी भेजा है। वो मुझे आज शाम तक बता देगा कि क्या तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि मैं आपको ये सारी बात क्लियर कर दूं। अगर तो मुझे आज ही पता चल जाता है तो इंडियन एम्बेसी जाना काफ़ी मुश्किल होता है, उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, वो किए बगैर आप इंडियन एम्बेसी नहीं जा सकते। तो हो सकता है कि आज सारे का सारा काम हो जाए, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कोई तरीका है कि हमारा कोई वहाँ पे रहता भी नहीं है, क्योंकि हैदर भाई का तो वहाँ पे इंडिया में कोई भी नहीं रहता, बस वो अपने एक इशू को सॉल्व करने के लिए जाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये सारा कुछ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, और मेरी ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि इसका क्या तरीक़ाकार होता है। ठीक है, कोशिश है मेरी कि आज ही के दिन में ये सारी बात मैं आपको क्लियर कर दूं। और इंडिया में जो मेरे दोस्त अहबाब बने हुए हैं, भाई बने हुए हैं, वो भी इस चीज़ को क्लियर करके मुझे जल्द अज जल्द बताएंगे कि इस मामले को किस तरह से
सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि इलीगल तरीका है, इलीगल तरीके से एक बंदा केस को लड़ रहा है और उसके मुखालिफ अभी तक कोई नहीं आया। और बस जाना भी है, किसने जाना है? हैदर साहब ने जाना है, जो कि बच्चों के वालिद हैं। ठीक है, उनको जाने में जब तक टाइम लगता है तब तक कोशिश है कि इस प्रॉब्लम को, जो कि इंडिया में हैदर भाई के लिए बनी हुई है, उसके बच्चे उससे छीन सकते हैं, इसको मज़ीद डिले कराने के लिए कि ये मसला अभी किसी फैसले की तरफ ना जाए, मतलब कि सीमा के हक़ में फ़ैसला हो जाए, उसको वहाँ पे नेशनलिटी भी मिल जाए, वो वहाँ पे गंद भी डालती रहे, हिंदुओं के लिए भी मसला करती रहे। इस चीज़ को थोड़ा सा मज़ीद टाइम लगने के लिए कि मसला अभी बना रहे, इसी तरह चलता रहे, हैदर भाई जाएं और इनके हक़ में फ़ैसला हो जाए। क्योंकि जब इधर से कोई लड़ने नहीं जाएगा केस को, तो सीधी सी बात है यार, फ़ैसला हो जाएगा, सीमा के हक़ में हो जाएगा। और क्योंकि हैदर भाई ने यहाँ पे मेरी नज़र में एक छोटी सी गलती की है कि वो इधर आती है तो उसके लिए ठीक नहीं है। तो शायद ये वाली चीज़ को भी वो वहाँ पे बुनियाद बनाएं कि यार देखो, पाकिस्तान में सीमा के लिए ख़तरा है। और वैसे भी वो छोटी सी बात करते हैं, आगे से रोने बैठ जाती है। वैसे एक्टर बहुत अच्छी है इस मामले में, लोगों को लगता है कि यार वाकई में यार उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। भाई कैसी नाइंसाफ़ी है? अच्छा, बाकी मज़ीद बातें जो है ना, अगली वीडियो में कुछ चीज़ों को लेके आऊँगा, क्योंकि ये वाली बातें आप डिफरेंट लोगों से वैसे भी सुन रहे होंगे, सीमा ने ये कर दिया, सीमा ऐसी है, सीमा वैसी है। तो मैं कुछ चीज़ों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा अगली वीडियो में। वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, अच्छी वीडियो होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, और हो सकता है कि कहानी में एक नया चेंज भी आपको देखने को मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।